क्रिसमस की स्टोरी है, वो भी मेरे बचपन की है कि मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी क्रिसमस, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बचकानी हरकत थी ये। मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बंक कर दिया था ट्यूशन का। मेरी एक फ्रेंड थी, अब मैं उससे इतना नहीं बोलती हूँ, तो उसने प्लान बनाया था कि हम उसके घर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो हम 4-5 जनों ने पैसे इकट्ठा करे, 100 रुपीज़, एंड उसके घर पे हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। उसकी मम्मी ने बहुत सारी तो नहीं बोलूँगी, कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे मैक्रोनी थी एंड मोमोज़ थे, आई डोंट नो कितने थे, बस मुझे इतना याद है मैक्रोनी थी, और एक केक था जो मैं ही लेने गई थी उसी लड़की के साथ जिसके घर पे पार्टी थी। तो गाइज़, जब हम लोग केक कट कर रहे थे वहाँ पर मेरी मम्मी आ गई, और मतलब उन्हें पता चल चुका था कि मैंने कोचिंग का बंक करा है। उन्होंने मुझे केक कटते ही इतना मारा, मैं बता नहीं सकती हूँ। वहीं पे उन्होंने मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया था पकड़ के। मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट मोमेंट था वो मेरे लिए कि मैं 3-4 दिनों तक स्कूल नहीं गई इस वजह से। मतलब मेरे को बहुत मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा डांट खाई थी मैंने। और जो मेरी दूसरी स्टोरी है वो भी मेरे बचपन की है। मतलब ये सारे इंसिडेंट मेरे बचपन के हैं, क्योंकि बचपन में इतनी अकल नहीं होती है। हम लोग बचपन में ही 4-5 लड़कियाँ, जितने भी हम फ्रेंड्स थे, एक रजिस्टर का पेज फाड़ते थे, उस पर 1 to 50 काउंटिंग लिखते थे और लोगों को पकड़ के साइन करवाते थे कि प्लीज़ इस पर साइन कर दो, इस पर साइन कर दो। तो जैसे 50 साइंस पूरे होते थे हमारे, हम उस पर अपनी विश लिखते थे और क्या करके कहते हैं, उसे फोल्ड करके एक वाइट कलर के मोजे में डाल के अपने घर के बाहर टक कर देते, ये सोच के कि सेंटा आएंगे और हमारी विश पूरी कर देंगे। इसी एक्साइटमेंट में पूरी रात निकल जाती थी कि कल सुबह हमें हमारा गिफ्ट मिल जाएगा, कल सुबह हमारा गिफ्ट मिल जाएगा। बट गाइज, जो सैड पार्ट है इस स्टोरी का कि हमें हमारे गिफ्ट्स नहीं मिलते थे। बहुत ज़्यादा उदास होते थे हम, और बेइज्जती के डर से अगले दिन स्कूल में ये बताते थे कि हाँ हमें तो गिफ्ट मिला, हमें तो ये मिला। और मैं तो गाइस बचपन से ही बहुत ज़्यादा फूडी टाइप की हूँ। मतलब मेरे को खाना मेरी ना हॉबी है। लोगों की हॉबीज़ अलग अलग होती हैं, बट खाना ही मेरे को, चीज़ों को खाना मेरी हॉबी है। तो मैंने ना हमेशा मैं यही विश मांगती थी कि सेंटा प्लीज़ मेरे को एक चॉकलेट का पहाड़ उगा दो मेरे घर में, या मेरे को चॉकलेट की फैक्ट्री दे दो। तो गाइस, आज की डेट में ना मेरे पास ऐसा कोई पहाड़ है और ना मेरे पे ऐसी कोई फैक्ट्री है जिसमें चॉकलेट बनती होगी। और जो मेरी अगली स्टोरी है वो मेरे कज़न लोग हैं, जो वो काफ़ी मॉडर्न है हम लोगों से बचपन से ही। मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वे में रहे हैं। तो मैं उसके घर गई थी ऐसी क्रिसमस के टाइम पे। तो मेरी कज़न ने क्रिसमस ट्री बनाया था और उस पे ना कैंडीज़ लटकाई थी। तो गाइस, कैंडीज़ देख के मेरा ईमान डोल गया, मेरा दीन धर्म वहाँ पे डोल गया था वो कैंडीज़ देख के। और मैंने जैसे तैसे छुपते छुपाते कैंडीज़ खींची तो वो क्रिसमस ट्री भी टूट गया। और बट मेरे को कोई मतलब नहीं था कि उसका ट्री टूट गया, मेरे को सिर्फ कैंडीज़ से मतलब था। और मैंने कैंडीज़ पकड़ी और अपनी जेब में डाल दी चुपचाप। अगले दिन जब उन लोगों ने ट्री देखा तो मेरी कज़न ने मुझे बोला, मुझे पता है तूने ही तोड़ा है, तूने ही तोड़ा है। और वो मेरी वजह से बहुत रोई थी, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे चक्कर में बेचारी इतना रोई थी, बेचारी अभी तक मुझे कोसती है कि तूने मेरा बचपन में क्रिसमस ट्री तोड़ दिया था। अब आपको इसमें एक और स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्रिसमस से रिलेटेड है मेरी। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया होगा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और हमारे उत्तराखंड में स्पेशली नैनीताल में काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म है। और रामनगर कॉर्पोरेट सिटी से बिलोंग करती हूँ मैं, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म है। तो गाइस, जो 25 दिसंबर से लेके जो 31 दिसंबर तक का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इधर रश रहता है, इधर काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म रहता है। तो 25 दिसंबर को कार्निवल स्टार्ट हो जाता है नैनीताल में, बहुत बड़ा कार्निवल होता है। तो मैं उस कार्निवल में गई थी अपनी बुआ के साथ। तो नैनीताल में मेरी जो है वो ताई जी रहती हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आप लोग कार्निवल एंजॉय करने आना। तो मैं और मेरी बुआ यहाँ से रामनगर से नैनीताल के लिए निकल गए थे तो कार्निवल देखने के लिए। मेरे घर से नैनीताल काफ़ी पास है। तो वहाँ जा कर के जब हम कार्निवल के टाइम पे पहुँचे, 25 की सुबह हम पहुँचे उधर, तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब सारे के सारे लोग कार्निवल देखने आए थे, बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग थे, फिर नैनीताल के ही लोग हो गए। मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ का माहौल था। तो हम लोग घर गए, हम लोग फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत हमने खाया, फिर देन हम उसके बाद निकल गए नैनीताल के ग्राउंड में कार्निवल देखने के लिए। गाइस, जैसे गोवा में कार्निवल होता है ना, वैसी कार्निवल नैनीताल में भी होता है। भले ही छोटा सा, गोवा के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि उसमें हमारे उत्तराखंड के जो कल्चर की चीज़ें हैं, हमारे कल्चर के बारे में लोग जानते हैं। हमारा जो खाना पीना है वो सारी चीज़ें टूरिस्ट लोग देखते हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं, उन्हें फ़ील करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है कि लोग हमारे कल्चर को इतना प्रमोट करते हैं। बीइंग उत्तराखंडी, मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने कल्चर पे
कि लोग हम यहाँ आते हैं इतनी दूर दूर से घूमने के लिए। और मतलब ये होता है कि जहाँ लोग घूमने का प्लान करते हैं वहाँ मेरा घर है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कार्निवल बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई थी, डांस देखा था, इन्जॉयमेंट करा। मतलब मेरी लाइफ का वो क्रिसमस बहुत ऑसम था। और तो गाइज़ आज की स्टोरी यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करिएगा, और कमेंट में प्लीज़ अपने भी बचपन की क्रिसमस से रिलेटेड स्टोरी सुनाइएगा कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे बचपन में क्रिसमस को। मेरा सेलिब्रेट करने का ढंग थोड़ा यही था, मतलब मेरा एक ही क्रिसमस अच्छा गया है, बाकी सारे क्रिसमस में मैं या तो पिटी हूँ या तो मेरा बेवकूफ़ बना है। सो बाय गाइज़, आज के लिए इतना ही।